हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के एक और नए टॉपिक के बारे में। सेकंड यूनिट का थर्ड टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे असेसमेंट कैसे की जाए उन बच्चों की जिन्हें किस तरह की डिसेबिलिटी है। किसी भी तरह की डिसेबिलिटी जिन बच्चों के अंदर है, कोई लर्निंग प्रॉब्लम है, उनकी असेसमेंट कैसे की जाए। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इन बच्चों को हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना चाहिए, यानी इनका ओवरऑल डेवलपमेंट हमें देखना चाहिए, सर्वांगीण विकास हमें देखना चाहिए। सिर्फ इनकी एकेडमिक अचीवमेंट को हम इनकी असेसमेंट में नहीं गिन सकते। इसके अलावा इनका फिजिकल मूवमेंट, या हो सकता है कि इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी, इमोशनल डेवलपमेंट, इनका सोशल डेवलपमेंट, सारी चीजों को मिलाकर इनकी असेसमेंट होती है। और इनकी असेसमेंट सिर्फ एक टेस्ट के बेस पर, एक एग्जाम के बेस पर, या सिर्फ एक टीचर के पॉइंट पर नहीं हो सकती। इनके असेसमेंट के लिए हमें पूरा टीम वर्क करना होता है। कई प्रोफेशनल को एक टेबल पर बैठना पड़ता है, जिसमें इनका क्लास टीचर हो सकता है, स्पेशल एजुकेटर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हैं। क्योंकि इन बच्चों की अपनी एक लिमिट है, इनकी अपनी एक खासियत है। इन सबको ध्यान में रखकर हमें इनकी असेसमेंट करनी होती है। तो चलिए पीपीटी के जरिए डिटेल में समझते हैं कि इन बच्चों की असेसमेंट करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि हम लर्निंग प्रॉब्लम वाले जो बच्चे हैं, जिनको अलग तरह की डिसेबिलिटी की वजह से कोई भी लर्निंग प्रॉब्लम है, उनका असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। उनके असेसमेंट के टाइम पर हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो असेसमेंट करने से पहले सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि इनका जो असेसमेंट है वो व्यापक और बहुआयामी होना चाहिए। यानी इनकी कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर स्किल, इनके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट सबको मिलाकर तब इनका इवेल्युएशन हमें करना है, तब इनका असेसमेंट हमें करना है। सिर्फ एक एकेडमिक अचीवमेंट के बल पर हमें इनका असेसमेंट नहीं करना। वो जो रिपोर्ट होगी वो आधी अधूरी होगी, क्योंकि हो सकता है ये बच्चे किसी एक एकेडमिक अचीवमेंट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन इनके और सारे जितने डेवलपमेंट के एरिया है वहां पर ये अच्छा करते हो, या उनमें इनकी प्रोग्रेस थोड़ी सी अच्छी हो। तो असेसमेंट इनका बहुआयामी होना चाहिए। हमें असेसमेंट के टाइम पर अपने ध्यान में ये बात रखनी है कि बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है, यानी वो उस डिसेबिलिटी के साथ कितना विकास वो कर सकता है, उसने किया कि नहीं किया, और उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखकर उसकी असेसमेंट करनी है। एक पक्ष पर जाकर नहीं करनी, बल्कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री के साथ कि इसकी लिमिटेशन क्या है और उसके अंदर इसने क्या अपना डेवलपमेंट किया या नहीं किया। टीम अप्रोच यूज करनी है। यानी जब आप असेसमेंट करेंगे तो आप अकेले टीचर नहीं करेंगे, उसमें प्रोफेशनल होंगे, एजुकेशनिस्ट होंगे, स्पेशल एजुकेटर होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, मेडिकल प्रोफेशनल होंगे। अलग अलग तरह के अलग अलग पेशे के जो लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, सब मिलकर इनके असेसमेंट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो आपके सामने डेटा आएगा, वो ज्यादा रिलायबल होगा। आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट को यूज कर सकते हैं इनकी एकेडमिक अचीवमेंट और इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को मापने के लिए, ताकि आपका जो टेस्ट हो वो थोड़ा प्रमाणीकृत हो, उसकी थोड़ी सी वैलिडिटी अच्छी मिले आपको, और आपको समझ में आए कि इन बच्चों ने कितनी प्रोग्रेस की है। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा मेथड है। क्लासरूम में बच्चा कैसे बैठता है, घर में उसका बिहेवियर क्या है, अपने पीयर ग्रुप के साथ उसका बिहेवियर क्या है, टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर क्या है, कितना डेवलपमेंट हुआ उसके बिहेवियर में, कितना मॉडिफिकेशन हुआ, कितना वो अपने आसपास दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन करता है। तो सारी ऑब्जर्वेशन करके अगर आप इनके असेसमेंट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। और असेसमेंट इनकी ऑनगोइंग होनी चाहिए, यानी निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गैप आ गया और उसके बाद आप इनके असेसमेंट करेंगे, बल्कि आपको ये देखते रहना है कि इनकी नीड और इनकी एबिलिटीज में टाइम के साथ साथ क्या बदलाव आया है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या डेवलपमेंट हुए हैं। क्या इनको आप पहले लगता था कि ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इनको लगता है कि ये कर पाएंगे। इनके सेल्फ एस्टीम में क्या चेंज आया है, इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या चेंज आया है। तो आपको असेसमेंट इनकी ऑनगोइंग रखनी है, चलते रहने देना चाहिए, इनको रोकना नहीं है असेसमेंट को। और जब आपके सामने इस तरह जब सारे स्टेप लेकर आप असेसमेंट करेंगे, तो आप इनके लिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बना सकते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं कि कस्टमाइज इनके लिए क्या टीचिंग टेक्निक सही रहेगी, क्या इनके लिए तरीके सही रहेंगे पढ़ाने के, क्या इनके लिए क्लासरूम इंटरेक्शन के अंदर क्या तरीके अपनाने चाहिए, कौन सा करिकुलम इनके लिए अपनाना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ पर इनको इंटरवेंशन की जरूरत है, कहाँ पर इनकी स्पेसिफिक नीड को हम समझ सकते हैं। इस तरह के सारे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान आप बना सकते हैं, अगर आपने असेसमेंट इन तरीकों से की है तो।
असेसमेंट बच्चे की मातृभाषा में, उसकी मूल भाषा में होनी चाहिए। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। अगर बच्चे को भाषा ही नहीं समझ में आ रही है या उसमें डिफिकल्टी आ रही है उसे, तो उसके असेसमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो ठीक नहीं आएगा, रिलायबल नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनकी नेटिव लैंग्वेज में इनकी असेसमेंट होनी चाहिए। कोलैबोरेशन होना चाहिए पेरेंट्स, टीचर, बाकी प्रोफेशनल का। एक टेबल पर बैठकर बच्चों के बारे में डिस्कस करे, समझे उसे, कोई अपना इनपुट दे, कोई अपना सजेशन दे। बच्चा कैसे अपनी स्कूल में और लाइफ में सफल हो सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनका कोलेब्रेशन कितना बढ़िया है। तो एज ए टीचर आपको सबको एक टेबल पर बिठाना है और बच्चे के बारे में थोड़ा सेंसिटिव होकर समझना है कि बच्चे की नीड क्या है, हम उसे कैसे अपने एजुकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ सजेशन है इसके लिए। सबसे पहला, अवेयरनेस। सरकार को चाहिए कि इनिशिएटिव ले, ताकि अवेयरनेस आए इन बच्चों को लेकर। सोसाइटी के अंदर जो गलत धारणा बनी है इनके बारे में, जो इनको बेचारा या किसी काम का नहीं या पूर्व जन्म के कर्म जो हमने डिस्कस किया था, इस तरह की जो धारणाएं बनी है उनको हटाने के लिए पब्लिक कैंपेन, वर्कशॉप, सेमिनार, पेरेंट्स टीचर कम्युनिटी के लिए एक स्टेज पर लेकर आना, उनके लिए ट्रेनिंग, जो भी लगता है कि हो सकता है वो सारा अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना चाहिए, ताकि इन बच्चों का जीवन भी बाकी बच्चों की तरह खुशहाल बने। दूसरा है टीचर ट्रेनिंग। बहुत जरूरी है कि अगर आपको टीचर इनके स्किल, जो स्किल रिक्वायर्ड है इनके क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, अगर आपने उसकी ट्रेनिंग टीचर को नहीं दी, अगर आपने उन उन टीचर्स को वो नॉलेज और स्किल नहीं दिया जो उनको जरूरी था इफेक्टिव टीचिंग के लिए, इन बच्चों के सपोर्ट के लिए, इन बच्चों को समझने के लिए, इन बच्चों की असेसमेंट के लिए, इनकी काउंसलिंग के लिए, तो फिर वो सारा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है अधूरा रह जाएगा। तो टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है अगर इन बच्चों को आपको लाइफ में आगे लेकर जाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी रेगुलर क्लासरूम में इन बच्चों को हमें लेकर आना है, मुख्य धारा में लेकर आना है। ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम हमें डिजाइन करने हैं कि जिससे ये बच्चे, जो इनको स्पेशल नीड है वो भी पूरी होती रहे, लेकिन बाकी बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन भी रहे, रेगुलर क्लासरूम में बच्चा पढ़ता रहे। अदरवाइज क्या होगा कि ये बच्चे बाकी बच्चों से अलग पढ़ेंगे, तो इनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, इनके अंदर हीन भावना आएगी, इनको लगेगा कि हम दुनिया से अलग हैं। इनको अगर हम रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर आएगा। और दूसरा, इनके ऊपर जो समाज ने जो नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इंप्रेशन जो इनको लेकर बना रखा है, जो इनको बेचारगी वाली जो फीलिंग दे रखी है, उसमें भी काफी हद तक आप इसे कवर कर सकते हैं। बच्चों को सपोर्ट मिल सकती है अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें अच्छे से। पार्टनरशिप एनजीओ के साथ कीजिए। देखिए, सरकार और एनजीओ मिलकर बहुत अच्छा काम करती है डिसेबिलिटी के एरिया में। तो अगर हम इस पार्टनरशिप को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर हम किसी एनजीओ के साथ टाई अप करें, तो इनकी लर्निंग प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। इनके लिए कस्टमाइज हम प्रोग्राम चला सकते हैं। एनजीओ के पास जो फंडिंग होती है उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है इन बच्चों की भलाई के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम इन बच्चों की असेसमेंट को बेहतर कर सकते हैं और उनको समझकर उनके हिसाब से हम कस्टमाइज एजुकेशनल प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।